हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। तो आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं जब प्रे कर रही थी तो मुझे ऐसी गाइडेंस मिली है, ऊपर से एक ऐसा संदेशा मिला है जैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाहिए जो फाइनली अपने हर्मिट मोड से, यानी कि अपने उस डार्क फेस से, उस जोन से बाहर निकल रहे हैं, या वो जोन छोड़ने का निर्णय कर चुके हैं कि अब जो हुआ हुआ, अब पास्ट गया, जो हो गया। अब हम कैसे अपने आप को बेटर करें, कैसे लाइफ को बेटर करें, कैसे हम आगे बढ़े, ये वाली गाइडेंस मुझे आई थी आज। कि जैसे कि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँचे जो लोग गाइडेंस चाह रहे हैं कि अब हम ये डार्क जोन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम इस जोन में इतना सल्क कर रहे थे, इतने अंदर थे, डिप्रेशन बोल लो, या मान के चलो कि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, जो है यही है, ऐसी ज़िंदगी चलेगी, है ना। तो ये वाला जो जोन अभी पकड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि अब हमें इस दलदल से निकलना है। कैसे निकलेंगे इस दलदल से? वो दलदल से निकलने की जो हमें गाइडेंस चाहिए, ये गाइडेंस आज हम ऊपर वाले से मांगने वाले हैं। तो ऐसा क्या हो गया था कि जैसे हम इस जोन में चले गए थे। हो सकता है मॉनिटरी हो सकता है लॉस हुआ हो सकता है कि आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, जैसे प्रमोशन या जॉब लगना या बिजनेस में बढ़ोतरी होना, वो नहीं हुआ। आप शायद लॉस में आ गए, आपके ऊपर शायद कर्जा आ गया, आप उस जोन में चले गए, आप उस डार्क जोन में चले गए जहाँ पे आपको लग रहा है कि बस अब मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। या तो ये हो सकता है, या तो ये होगा कि आप एक रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, या फैमिली अग्री नहीं की, या आपका पार्टनर आपसे छूट गया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी शादी खराब हो गई, किसी भी वजह से हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकती है, या आप एक यू आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन ट्राइंग टू फाइट अ वे ऑफ लाइफ, और वो नहीं हो रहा है आपसे। पता है, आप मतलब हो सकता है आपकी उम्र बीत रही हो और आपने जो गोल्स सेट किए थे, जिस उम्र में आपको अचीव करने थे, हो सकता है आपने वो अभी तक अचीव नहीं किए। तो आप एक जोन में चले गए, एक कुकून में चले गए बेसिकली, कि आपने यही अपनी दुनिया मान ली, बना ली कि आप जो है भाई, अभी वक्त काटना है, ज़िंदगी बीतेगी, एक दिन आएगा हम चले जाएंगे, हमारी परेशानियां भी हमारे साथ चली जाएगी। इन बिटवीन ऐसा क्या हो गया कि आपको सडनली लगने लगा, नहीं यार, अभी तो ज़िंदगी बची है, बाकी है, कितना कुछ अचीव किया जा सकता है, कितना कुछ हम इस सिचुएशन से निकलने के बाद कर सकते हैं, सिचुएशन को डील करने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो थॉट आया है ना आपके मन में कि अब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, बस इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो बनने वाला है। और ये गाइडेंस मैंने बाबा जी से ही प्रे किया था कि मुझे गाइडेंस दीजिए कि मैं क्या टॉपिक पे बनाऊँ, और इन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बन रहा है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जो मैंने मेंशन की है वो भी, या जो मेंशन नहीं हुई है आपकी अपनी भी होगी, हम एक जेनेरिक रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें बाबा जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आज मैंने ये इसलिए प्रार्थना बुक भी यहाँ पे लगाई है बाबा जी की। जब मैं कैची धाम गई थी जनवरी में, तब मैंने ये ली थी वहाँ से। देखिए कैची धाम, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं इसमें। तो ये मैंने आज, क्योंकि बाबा जी से ही पूछ के मैंने आज का वीडियो का टॉपिक पूछा था बाबा जी को, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक और फ़ोटो उनकी लगा लूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका चेहरा देखती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बात कर रही हूँ और वो सुन रहे हैं, और मुझे अपनी ही तरीक़ों से ना, अपने कार्ड्स के थ्रू या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पोस्ट के थ्रू मुझे जवाब मिलते हैं। तो ये बाबा जी का चमत्कार है ना। तो ये रीडिंग उनके आशीर्वाद से, उनका नाम लेके आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ। ये एक छोटी सी प्यारी सी पॉकेट डेक मुझे मिली है। मेरी जो मेंटर है
मेरी जो गुरु है शिल्पी नाम है उनका, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ये गिफ्ट दी है लाइट एंड सीयर्स की। तो थैंक यू शिल्पी जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू। मुझे बहुत पसंद आई ये डेक एंड आई विल ऑलवेज़ कीप इट विथ मी, ऑलवेज़ चेरिश इट। थैंक यू वेरी मच। एंड बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो बाबा जी का नाम लेके हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, गाइडेंस मांग लेते हैं। बाबा जी, हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं उस दलदल से कैसे निकला जाए? अब निकलने का ठान लिया है तो अब निकलवा दीजिए हमें बाबा जी। प्लीज़ हेल्प अस बाबा जी, गाइड अस कि हम इस दलदल से, हमारी परेशानियों से कैसे बाहर निकलें। पेज ऑफ कप्स, 8 of wands, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ wands और एंड ऑफ द डेक एनर्जी देखिए एस ऑफ कप्स। तो कप्स तो आएगा ही बिकॉज इमोशनल लेवल पे हम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये वाली डेक से भी एक बार देख लेते हैं। बाबा जी हेल्प अस, गाइड अस इन अंडरस्टैंडिंग कि हम इस दलदल से कैसे निकले, कैसे हम बाहर आए इस प्रॉब्लम से। जय बाबा जी के। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। Peacekeeper, let go of the need to be right. Oracle, wait for important information. और इसकी एंड ऑफ द डेक एनर्जी निकाल लेते हैं। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। तो देखिए अभी इस मैसेज को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो हम कार्ड्स को अपने हिसाब से अलाइन कर लेते हैं। मुझे ये वाले बहुत ही ज़्यादा अलाइन लग रहे हैं, ये वाले मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है। इसमें मुझे लग रहा है कि हमें विंटर को यहाँ रख देना चाहिए। शेप शिफ्टर आ गया। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट इधर आ सकता है। वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ आ सकता है। एंड ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। तो बहुत ही अलाइंड लग रही है मुझे ये रीडिंग, और मैं बता देती हूँ कैसे। सबसे पहले तो जिस दलदल से आप निकलना चाह रहे हो ना, उसकी शुरुआत आपने कर ली है। जो आपने ये सोच लिया है ना कि अब इस सिचुएशन से निकला जाए, यार अब बहुत हो गया, अभी रह लिए इसमें जितना रहना था, अब निकलते हैं यहाँ से, अब लाइफ को बेटर करते हैं। आप आ चुके हो इस जोन में, है ना, ये जोन में आ गए हो आप, और अब आप यहाँ से निकलने के लिए ना एफर्ट्स शुरू कर रहे हो। देखिए इस जोन में जब आप आए हो ना, तो आपने अपने आप के बारे में सोचा जो आप शायद नहीं कर रहे थे। आप ये जिस दलदल में फंसे हो ना, हो सकता है वो फैमिली की नीड्स हो, है ना, स्पाउस की नीड हो, पार्टनर की नीड हो सकता है फाइनेंशियल नीड हो। इस वजह से आप इस दलदल में फंसे थे। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। और जब आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, लोग आके कहेंगे आपको, अरे तू तो बड़ा सेल्फिश हो गया, तू तो चेंज हो गया। कोई बात नहीं, उनको जो कहना है कहना। तो हम इस प्रॉब्लम में फंसे ना, अब हम बाहर निकलेंगे। अब हमने कर लिया जितना लोगों के लिए करना है। तो टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आपने अपने बारे में सोचा, इसलिए आप इस लेवल पे आ पाए हो। आप सोच रहे हो इस लेवल पे आके कि भाई अब निकलना है, अब बहुत हो गया। अब आप हाथ पैर मार रहे हो, है ना, आप एफर्ट्स डाल रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अब छोड़ दो यार, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अब जिसको जो सोचना है सोचे। अब ना मुझे सही रहना है, अब ना मुझे गलत रहना है। अब मैं अपने लिए करूँगा, जो करना है करूँगा, जैसे मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, पर मैं सिचुएशन से बाहर निकलूँगा, चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो। आप अपनी सिचुएशन को इस रीडिंग के साथ अटैच कर लो, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने ना छोड़ दी दुनियादारी। हो गया बस, जितना होना था। दलदल में मैं अकेला फंसा हूँ, मुझे तो कोई निकालने नहीं आया। तो अब चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे मुझे दुनिया कैसे भी ट्रीट करे, कैसे भी मेरे बारे में सोचे, अब मैं इस दलदल से अपने आप निकलूँगा जैसे मेरा मन करेगा। और जैसे
एफर्ट्स आपको जहाँ लगाने आप लगाइए, जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप करिए। पर एक चीज़ याद रखिए, देखो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया मतलब आपको पता है सही और गलत, आपको पता है कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं। अब आपके इमोशंस टोटली आपके कंट्रोल में है। अब आप इमोशनल फूल नहीं बनोगे। अब आपको कोई आके बेवकूफ़ नहीं बना के जाएगा कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तू मेरे साथ खड़ा रहे। नहीं, मेरी प्रॉब्लम मेरी है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते शायद मैं इस दलदल में फंसा हूँ, शायद तुम्हारी वजह से मैं इस दलदल में फंस गया हूँ। अब मैं इस दलदल से खुद निकला हूँ और मेरे इमोशंस टोटली मेरे कंट्रोल में। मेरा प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, जो भी मेरा प्लान ऑफ एक्शन है आगे बढ़ने के लिए वो रेडी है। जितनी, देखो, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी थी ना आपने कलेक्ट कर ली है। आपको पता है सही गलत, आपको पता है ना। आपको आप अपने इंट्यूशंस के साथ चल रहे हो। अब आपके पास ना एक नॉलेज आ गया, अब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है कि कैसे किस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, और उस सिचुएशन को आप बखूबी हैंडल कर रहे हो। तभी आपने सोचा है, एफर्ट डाले और अब आप इस दलदल से निकल रहे हो। निकलने के बाद अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एफर्ट वाले जोन में हो। कुछ लोग एफर्ट वाले जोन में है, कुछ लोग सोच में है कि हम निकल रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस वाले जोन में आ चुके हैं, है ना, जहाँ पे अब आपको किसी से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कुछ लोग यहाँ आ गए जो इस दलदल से निकल चुके हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे रूड हो गए हैं कि बस यार ठीक है यार, कर लिया जितना करना था, अब मैं अपनी सोचूंगा, अब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, अपनी सिक्योरिटीज़ के बारे में सोचूंगा। अब मैं एक बड़ा पिक्चर देखूंगा। पहले जो हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए थे, नहीं, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट अ बिगर पिक्चर। करियर पे फोकस करेंगे, पैसा कमाएंगे, नाम बनाएंगे, इज्जत कमाएंगे। उसके साथ आया है शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। आप में टैलेंट है ना। तभी तो लोग आपके पास आते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तभी तो लोग आपसे सलाह मांगते हैं। तो आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन है आपके पास। टाइम खराब था आपका, तभी आप जाके उस डार्क जोन में, एक टॉक्सिक जोन में फंस गए थे, जहाँ पे आपको लगा कि अब कोई नहीं है, कोई मदद करने नहीं आने वाला है। क्योंकि अब आप इस जोन में जो 4 फेजेस है इस जोन के, है ना। पहला फेज था हमारा सोचना, दूसरा था एक्शन लेना, तीसरा था कि हम अब ब्लैक एंड वाइट समझ चुके हो, चौथा ये है कि नाउ वी हैव इमर्ज्ड एज अ हीरो। तो ये चारों फेजेस में आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर लो। आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं हो इन चारों फेजों में से। और अब आती है नई शुरुआत। देखिए सेकंड वाला कार्ड भी नई शुरुआत दिखा रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का और एस ऑफ कप्स का, है ना। ये है नई शुरुआत। अब आपने अपने लाइफ की नई शुरुआत कर ली है। अब आपने पैसे बनाने का भी सोच लिया, अब आपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया। अब आपको पता है कि कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, किसके लिए कितना करना है, किसी के लिए तो करना ही नहीं है। मतलब हो गया वो अफेक्शन, वो निकल ही नहीं पा रहा है, अब तो हो गया। अगर आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता है। अब आपके ऑफिस पॉलिटिक्स का आपको सारा चिट्ठा पता है। अब आपको ये पता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका कलीग है, कौन आपका पीछे से बैक बिचर बोल सकते हैं या एक बैक स्टैबर बोल सकते हैं, वो है। नाउ यू रूल दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप सबसे एंड में थे, सबसे नीचे थे ना, अब आप उस सिचुएशन के टॉप पे बैठे हो, क्योंकि अब आपको सब कुछ पता है। अब आपके सामने सबके राज खुल चुके हैं, सबका चेहरा आपके सामने आ चुका है ना। ड्रम, इस डेक का जो लास्ट एंड ऑफ द कार्ड डेक था, एंड ऑफ द कार्ड था, सॉरी एंड ऑफ द डेक कार्ड था, वो है ड्रीम एंड जर्नी। अब आपने जो अपने बारे में सोचा था ना, अब आपका रास्ता क्लियर हो गया है। अब बाबा जी ने ये आपको बता दिया कि आप कहाँ पे हो। अब बाबा जी ने आपका रास्ता क्लियर कर दिया है कि बेटा अब तू जिस सिचुएशन से निकला है, वहाँ से जो तूने सीखा है, वहाँ से जो तेरा एक्सपीरियंस रहा है, अब तुझे ये लास्ट तक याद रखना है कि बेटा कोई नहीं होता है। योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, योर होम, ऐसा कहते हैं ना, वो गलत नहीं कहते हैं। क्योंकि जब आप अपने साथ खड़े नहीं रहोगे ना, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, चाहे वो सगा हो, सौतेला हो, दोस्त हो, कोई भी हो। तो आप जहाँ खड़े हो ना, वो आपका घर है। आप जैसे रहोगे, आप अपने माइंड को जैसे शेप करोगे ना,
आपकी लाइफ वैसे बनेगी। आप स्ट्रॉन्ग हेडेड रहिए, है ना। आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इमोशनली भी संभाल सकते हो, मेंटली भी संभाल सकते हो। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, टाइम ख़राब था, आपको वो सिचुएशन में आना था क्योंकि आपको सिचुएशन से बहुत कुछ सीखना था। वो सिचुएशन भी आपके लिए एक सीखने के लिए बनाई गई थी। कुछ एक्सपीरियंस जो आपने यहाँ से कमाया है वो लेके आपको आगे बढ़ना है। तो एक बार हम एंजल डेक से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एंजल्स हमारे आसपास रहती है, हमें सही गलत बताती है। Your angels, please guide us in our situation of hermit. Compromise बहुत कर लिया। Opportunity. End of the deck energy, get more information. देखो, wait for important information, get more information. सेम आई है। जितना आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना था कर लिया, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है। अब आपको नो बॉल पे छक्का मारना है। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अब आपको अपनी लाइफ सुधारनी है। तो आज की रीडिंग बहुत अच्छी रही, पॉजिटिव रही। बाबा जी का बहुत आशीर्वाद रहा है हम पे। सीरियसली मतलब मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे बाबा जी को, वो सारे आंसर्स मुझे मिल गए। आई होप ये रीडिंग पे आप अपनी सिचुएशन को बेस करके अपने आंसर्स ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग जो आई है ना, वो लिटरली मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा जी खुद मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने उनसे प्रे किया था कि आप मुझसे ये बुलवाइएगा जो लोग सुनना चाह रहे हैं, जो उनकी सिचुएशन है, उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो आप। मैंने सच में ये प्रे किया था, एंड एज आई सेड ही इज़ ऑलवेज देयर लिसनिंग, ही ऑलवेज लिसन्स, और वो हमेशा आंसर देते हैं। तो थैंक यू बाबा जी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हेल्पफुल रीडिंग के लिए कोटि कोटि प्रणाम है आपको। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट, अगर आपको ये रीडिंग कहीं भी हेल्प करती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ भी कमेंट कीजिएगा। जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, गणपति बापा मोरया, जय माता दी, जो आपका मन करे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट पढ़ना पसंद है। मैं आपको तभी आपको पहचान पाऊँगी, हम बात कर पाएंगे। अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज करना चाहते हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत अच्छा लगा ये भी रीडिंग करके। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है लोगों का टाइम चेंज हो रहा है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स जा रहे हो। बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है कि अब आपने जो ठान लिया है ना अपने लाइफ में अपने लिए, वो ही करना है। बाकी सब बाद में, पहले आप अपने आप को रखिए। तो ये गाइडेंस मिली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए, वीडियो बनवानी है, तो आप मुझे कमेंट में आपके टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूँगी और आप तक मैसेज मिल जाएगा बाबा जी का। तो बने रहिएगा कि जिसको भी आप लगता है कि किसी एक प्रॉब्लम में है, वो सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। अगर आपको किसी प्रॉब्लम के लिए कोई रेमेडीज़ चाहिए तो वो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बी पॉजिटिव, और आगे सब अच्छा रहेगा। जय नीम करोली महाराज की।